डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जो NCERT बेस्ड है पूरा, और इसकी क्लास है 7th, माने 3rd चैप्टर की 7th क्लास है। ये 6 क्लास निकल चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखो कल हमने पढ़ा था दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, और इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता को एक मैंने कराया, एक तो मैं घर से भी दिया था करने के लिए, कुछ बच्चों ने किया नहीं, किया भी है। दूसरा कराया था मैंने ये कॉल-रॉस नियम के अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग था दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात करना, लैम्डा m। दूसरा था दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा ज्ञात करना, यानी कितने % आयनित हुआ दुर्बल विद्युत अपघट्य। और तीसरा अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना, यानी कि ऐसा लवण जो कम घुलनशील हो जल में या किसी विलायक में, उसकी हमें विलेयता कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी विलेय की विलेयता कितनी % या कितनी हुई, ये हम कैसे निकालेंगे, ये कॉल-रॉस ने बताया था। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरह से हम अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई विलेय है AgCl, इसको यदि मैं जल में घोलूँ, इसको मैं यदि जल में घोलूँ तो इसका बहुत सा भाग शेष रह जाता है। जैसे मान लो ये 100% है और इसमें जब मैंने घोला तो ये मात्र 30% ही घुला, बाकी का AgCl जैसा का तैसा, यानी 70% ये बच गया। अब तुम सोचो कि हमने जल में ये घोला तो 100% बहुत सारा था, लेकिन ये 70% बच गया और 30% घुल गया उसमें। इसका मतलब ये विलयन कैसा हुआ, तनु विलयन हुआ कि नहीं, ये विलयन तनु विलयन हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा विलेय घुला ही नहीं। यानी ऐसे विलयन को हम कहते हैं कि ये विलयन संतृप्त होते हुए भी तनु है। संतृप्त मतलब घुलना बंद हो गया और फिर भी ये तनु दे गया। संतृप्त विलयन तो आप जानते होंगे, सांद्र विलयनों को ही बोलते हैं, सांद्र हो जाता, गाढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये विलयन तनु है। संतृप्त होते हुए भी कैसा है, तनु। और कितना तनु है, अनंत तनता, यानी कि इसमें कितना भी आप AgCl डालो वो सिर्फ 30% ही घुलेगा। तो ये जो इसकी आणविक चालकता होगी, वो बताओ क्या होगी आणविक चालकता। इसकी आणविक चालकता होगी अनंत तनुता वाली आणविक चालकता, क्योंकि ये अनंत तनु है, बहुत ज़्यादा तनु, बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, अल्प विलेय लवण कहलाते हैं। ऐसे विलेय अल्प विलेय कहलाते हैं और पूरे विलयन को अल्प विलेय विलयन कहते हैं। अब देखो कुछ अल्प विलेय लवण, जैसे मैंने AgCl लिया, BaSO4 लिया, आदि को जल में घोला जाता है तो इनकी बहुत कम मात्रा जल में घुलती है। यानी ऐसे कई विलेय होते हैं जो जिनको जल में घोला जाता है और वो बहुत कम मात्रा उनकी घुलती है, तथा बहुत सा लवण शेष रह जाता है। ये सारे लवण हैं, बहुत सा लवण शेष रह जाता है। ऐसा विलयन संतृप्त होते हुए भी तनु होता है। संतृप्त विलयन होते हुए भी तनु, ऐसा क्यों कह रहा है ये, यानी घुलना बंद हो जाए तो वो क्या बन गया, संतृप्त, और फिर भी क्या रह गया, वो पतला। यानी संतृप्त है तब भी पतला है, जबकि संतृप्त जो विलयन होते हैं वो तनु नहीं होते, सांद्र विलयन होते हैं। पर ये कैसा रह गया, तनु है। संतृप्त होते हुए भी तनु है, संतृप्त होते हुए भी तनु होता है। तब ऐसे विलयन की आणविक चालकता कौन सी चालकता के बराबर होगी, अनंत तनुता पर आणविक चालकता के बराबर होती है। क्यों अनंत तनुता की क्यों बराबर हो गई, क्योंकि ये विलयन बहुत ज़्यादा तनु है, इसीलिए इसकी आणविक चालकता ही क्या मान ली जाती है, अनंत तनुता पर आणविक चालकता के बराबर मान ली जाती है। क्योंकि विलयन बहुत ज़्यादा तनु है। आप मिला तो रहे हो, मानते हैं आप बहुत ज़्यादा मिला रहे हो, पर वो रह तो तनु ही रहा है ना। तो आप क्या कह सकते हो, अनंत तनुता पर आणविक चालकता किसके बराबर हो जाएगी,
इसकी आणविक चालकता के बराबर ही हम अनंत तन्यता पर आणविक चालकता मान लेते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, अनंत तन्यता पर आणविक चालकता बराबर, ये क्या है, वितन्यता पर आणविक चालकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता कैपिटल M। अच्छा, हमें तो निकालनी है विलेयता, तो बताओ विलेयता क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को ही उसकी विलेयता कहते हैं। यानी विलेयता ही क्या होती है, सांद्रता, और सांद्रता हम किसको कहते हैं, मोलरता को, नॉर्मलता को। तो मैं कहूँ कि 100 ग्राम जल में 10% NaCl घुला है तो इसकी विलेयता क्या होगी, 10 ग्राम। मतलब आपने क्या बताई मुझे, अल्टरनेट सांद्रता बताई, या फिर क्या बताया आपने मुझे, परसेंटेज बताया, प्रतिशतता बताई। तो विलेयता सांद्रता एक ही बात है, ठीक है। और सांद्रता की आप मापने की कई सारी 8 इकाइयाँ पढ़े हो, यानी ये मोलरता है। इसकी जगह मैं विलेयता S भी लिख सकता हूँ, यानी कि लैम्डा M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/S, इसी को मैं बोलता हूँ विलेयता, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किसी विलयन की मोलरता को ही, किसी विलयन की मोलरता को ही विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो देखो लैम्डा M इक्वल टू, लैम्डा M इधर लिख सकता हूँ मैं, S को ऐसे ला सकता हूँ यहाँ, और ऊपर तो वही कप्पा इंटू 1000 अनंत तन्यता पर लैम्डा। ये आ गया फॉर्मूला विलेयता का, विलेयता S बराबर कप्पा इंटू 1000 तो इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी विलेयता की। S बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विलेयता S बराबर कप्पा इंटू 1000 अनंत तन्यता पर लैम्डा M। हटा दूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ज़रूरत नहीं, मैंने सारी भाषा लिख दी इसमें। अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना, तो कुछ अल्प विलेय लवण ऐसे होते हैं जो कम घुलनशील होते हैं, जिनकी विलेयता कम होती है, यानी उनकी आणविक चालकता अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के बराबर होती है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि विलेय संतृप्त होते हुए भी कैसा रह गया, तनु, यानी कि हमने तो उसको सांद्र बनाना चाहा लेकिन वो घुल ही नहीं रहा, तो उसकी अनंत तन्यता हो गई। और अनंत तन्यता पर आणविक चालकता किसके बराबर मान ली जाएगी, वितन्यता पर आणविक चालकता के, क्योंकि डाला तो हमने बहुत सारा था विलेय, लेकिन वो घुल नहीं रहा, तो विलयन हमारा कैसा बन गया, तनु हो गया, अनंत तन्यता हो गई। इसीलिए अनंत तन्यता पर आणविक चालकता, वितन्यता पर आणविक चालकता, यानी हमने जो घोला है उसकी आणविक चालकता दोनों बराबर होगी। अब आता है नेक्स्ट, ये देखो ये लिखा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन, हेडिंग लगा लो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन या वियोजन स्थिरांक की गणना, आयनन या वियोजन स्थिरांक की गणना चौथा है, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन या वियोजन स्थिरांक निकालना है, वियोजन की मात्रा नहीं निकालनी, मात्रा तो इसी से आ जाएगी, स्थिरांक की गणना करनी है। तो हमें कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य मानना तो पड़ेगा, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, माना ए बी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसके विलयन की सांद्रता, जिसके विलयन
की सांद्रता, जिसके विलयन की सांद्रता मान लो C मोल प्रति लीटर है। सांद्रता हमने C मोल मान ली, कुछ तो होगा ही सांद्र भाई। विलयन में, विलायक में कोई विलय घोलोगे तो उसकी सांद्रता कुछ तो होगी, तो हमने कितनी मान ली? ए भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसकी सांद्रता C मोल प्रति लीटर है, तथा अल्फा वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा है, अल्फा वियोजन की मात्रा है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य तो ये कुछ तो विघटित होगा, कुछ तो घुलेगा। देखो आयनित होगा A+ और B-। कितने परसेंट हो हमें नहीं पता कितना है, पर वो अपने आप आ जाएगा फॉर्मूला। तो मान लो जब समय t बराबर 0 रहा होगा, जब समय t बराबर 0 रहा होगा तब इसकी सांद्रता कितनी होगी? C। ठीक है, मोल तो एक है, C सांद्रता है इसकी। लेकिन ये कितने भागों में टूट रहा है? 0 बाद, t समय बाद। ये किस में विघटित हो गया? अल्फा और अल्फा में। तो बताओ यहाँ क्या बचा? 1 - अल्फा। अब देखो वो डिस्टर्ब हो गया था कुछ। सांद्रता C थी तब 0 और जब t समय बाद अल्फा वियोजित हो गया तो यहाँ कितना बचा? 1 - अल्फा। लेकिन ये ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है? C। तो सब में क्या लग जाएगा? C। अब देखो हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम जानते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ध्यान से देखना। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है साम्य स्थिरांक Kc बराबर या K बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद यहाँ क्या है? A+ की सांद्रता, सांद्रता का निशान ये होता है चिन्ह, B- अपॉन AB। अब देखो मान रख दो, A की सांद्रता का मान C∝ इंटू C∝ अपॉन C इंटू 1 - अल्फा। C से एक C कैंसिल हो गया तो बच गया C∝² अपॉन 1 - अल्फा। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन या वियोजन स्थिरांक की गणना हो गई। वियोजन स्थिरांक Kc भी कह सकते हो उसको, K भी कह सकते हो। ठीक है, वो तो कई बुकें Kc लिख देती हैं, कई बुकें K लिखती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं इस पे एक और है, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। ये 11 तुम पढ़ा होगा, 5वां जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। जल को किस तरह से उसका आयनिक गुणनफल ज्ञात किया जाता है। तो ये भी है, वैसे आते नहीं हैं, 2 आते हैं, 4 हो गए तुम्हारे। अब इस पे मैं कराता हूँ न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला क्या आ गया? ये वियोजन स्थिरांक K बराबर C∝² अपॉन 1 - अल्फा। चलिए एक क्वेश्चन है, AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता, AgCl के संतृप्त विलयन की, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, AgCl के संतृप्त विलयन की, देखो AgCl का संतृप्त विलयन मतलब वही होगा अनंत अंता वाला। AgCl के संतृप्त विलयन की अनंत तंता पर, अच्छा AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू 1.382 इंटू 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है।
विशिष्ट चालकता दी है, AgCl के संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता। ठीक है, अनंत तन्यता पर Ag प्लस और Cl माइनस आयन की चालकताएं क्रमशः अनंत तन्यता पर Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस और अनंत तन्यता पर Cl माइनस की आणविक चालकताएं दी हैं। Ag प्लस की दी है 61.9 और इसकी दी है 76.3। आणविक चालकता की इकाई तो जानते ही होंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, AgCl की विलेयता ज्ञात करो, मतलब हमें S बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे अनंत तन्यता पर लैम्डा m फाइंड आउट करना। लेकिन इसके लिए हमें कप्पा भी चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। और कप्पा का मान क्या होता है वो हमें दिया हुआ है, ये दिया कप्पा, तो यहाँ पर अपन रख देंगे। लेकिन अनंत तन्यता पर आणविक चालकता चाहिए। अनंत तन्यता पर आणविक चालकता के लिए हमें कोई इक्वेशन चाहिए, उसी से हम निकालते हैं, क्योंकि अनंत तन्यता पर आणविक चालकता किसके बराबर होती है? विलयन में उपस्थित आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखो, मुझे AgCl का विलयन दिया है, इसको जल में घोलोगे तो ये किस तरह से विघटित होता है? Ag प्लस और Cl माइनस। अब देखो इसमें कोलरॉस का नियम लगाओ, कोलरॉस के नियम से, कोलरॉस के नियम से क्या हो जाएगा? अनंत तन्यता पर AgCl की आणविक चालकता बराबर अनंत तन्यता पर Ag प्लस की आणविक चालकता और अनंत तन्यता पर Cl माइनस की आणविक चालकता। हमें तो इसकी चाहिए AgCl की आणविक चालकता m, AgCl है। अब देखो इसकी कितनी दी है? 61.9, इसकी कितनी दी है? 76.3, और इसको जोड़ लेना, जोड़ के आ जाएगा जी 138.2 आणविक चालकता है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देख लो, इतना समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ? बोलो। अब हमें विलेयता ज्ञात करनी है, तो मैं विलेयता यहाँ फाइंड कर देता हूँ। विलेयता S बराबर, ये रहा फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 अपॉन अनंत तन्यता पर आणविक चालकता, लेकिन किसकी? AgCl की, जो कि हमने निकाल ली। कप्पा का मान रख दो, ये दिया है 1.382 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन इसका दिया है 138.2। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 जीरो नीचे आएंगे कि नहीं? देख लो, सॉल्व कर लो इसको। कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये हटाओगे तो यहाँ 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ये हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा। अब तुम ध्यान से देखो, ये सब हट गया तो क्या बचेगा? 1382 अपॉन 1382 इंटू 10⁻⁻6, ये 3 से 3 कैंसिल, और 1 ये बच गया 10⁻1। अब 6 में से 1 गई तो 5 बची, ये कट ही जाएगा तो 10⁻⁻5। देख लो, आंसर आ गया। कुछ नहीं था इसमें। इसकी इकाई क्या होगी? विलेयता है, यानी सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर।
ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इस पे कोई प्रॉब्लम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।